हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम ब्रदर्स। दोस्तों, छोटी सी वीडियो में छोटी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों, आज हम जानते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस एंड डैट, यानी दिस और डैट में क्या अंतर है। आइए चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं विद्यार्थी कि दिस का अर्थ क्या होता है, यह। वही डैट का अर्थ क्या होता है, तो डैट का अर्थ होता है वह। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिस और डैट क्या है, तो याद रखिए दिस और डैट जो है एक डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। क्या है दोस्तों? तो ये एक अपने आप में डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। बात समझ में आ गया? अगर आपसे यही चीज पूछा जाए कि देश का अर्थ यह होता है लेकिन इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग होता है नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। इसका प्रयोग कहाँ होता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट के साथ। यानी कोई वस्तु आपके नज़दीक में है और वो संज्ञा में एक है, यानी सिंगुलर फॉर्म में है, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का प्रयोग करते हैं। वही विद्यार्थी, अगर आपसे पूछा जाए कि डैट का प्रयोग कहाँ होता है फिर, तो याद रखिए डैट का प्रयोग होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ और इसका भी प्रयोग होता है सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु आपके नज़दीक में है, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? दिस का। और वही वस्तु आपसे कुछ दूरी पर है, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं? डैट का। जैसे अगर मैं बोल दूँ कि यह मेरा कलम है, संज्ञा में एक है और मेरे समीप है, नज़दीक है, तो हम चीज़ों को कैसे बोलेंगे? तब वहाँ पर हम बोलेंगे कि दिस इज माई पेन। दिस इज माई पेन। क्यों? क्योंकि संज्ञा पेन जो है ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर नाउन है। क्या है? और ये चीज़ें आपके नज़दीक है, तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? दिस का। और यही वस्तु आपसे अब कुछ दूरी पर है और संज्ञा में एक है, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? तो फिर वहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डैट का और बोलेंगे कि डैट इज माई पेन। डैट इज माई पेन। कोई दिक्कत? तो आप बताएंगे कमेंट में ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव कब होते हैं। यानी दिस और डैट जो है एक प्रोनाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, तो ये फिर दिस और डैट जो है ये कब प्रोनाउन की तरह काम करता है और कब एडजेक्टिव की तरह काम करता है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।